केयर फंड है, क्या इज द पीएम केयर चैनलिंग फंड्स अवे फ्रॉम स्टेट्स कोविड फाइट? और इसके आगे पूछती हैं, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द सेंटर how did they respond to the center asking states to route PPE purchase through the union government? देखिए, हमने तो पहले ही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार ये कहा, अभी सेंटर की जो टीम आई थी उसको भी ये कहा कि जितने भी इक्विपमेंट हैं कोविड से लड़ने के लिए, उनका सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम रखो। आप राज्यों को जिस तरह से जरूरत है उस रूप में उनकी डिमांड के हिसाब से आप उनको दे दो, वही सबसे बेहतर तरीका होगा। अदरवाइज क्या होता है, ये अप्रूव करते हैं जिन कंपनियों को, केंद्र सरकार भी अप्रोच करती है प्रिक्योरमेंट के लिए, हम भी करते हैं, दूसरे राज्य भी करते हैं, उनको मिलता नहीं टाइम पे। ये भारत सरकार सेंट्रलाइज सिस्टम करेगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे इन सारी चीजों को, और कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन भी नहीं उठ पाएगा। और जो फंड्स हैं वो पीएम केयर्स के क्या वो आपके हिस्से में नहीं आने चाहिए थे, जो सीधा पीएम केयर्स को जा रहे हैं? क्या इस तरह की भी समस्या आ रही है कि राज्यों को फंड कम मिल रहा है? राज्यों को मिल कहाँ रहा है? अगर वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो। हमने हमने मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने जब ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए, और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो और ना आप कुछ करो, 2 दिन अखबार में छप जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब बताइए उसके बाद क्या करें हम? जी जी देव साहब, इसमें सीएसआर फंड्स की जो बात है, आखिर ये जो कंपनियां हैं जिन राज्यों में और जिन राज्यों के संसाधन से वो काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राज्यों को भी सीएसआर फंड्स के उपयोग का वो अधिकार और हिस्सा बने रहना चाहिए। आप अगर फेडरल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो राज्यों को भी, अगर ये प्रधानमंत्री जी ने शायद ये कहा था कि उसके जो प्रावधान है वो उसको प्रावधानित नहीं करते हैं, तो आप प्रावधान कर दीजिए। एक आपात परिस्थिति बनी तो राज्यों को क्यों नहीं सीएसआर फंड का पैसा उपयोग करने के लिए अनुमति होनी चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर में ये हेल्दी है। परचेसिंग की जहां तक बात है, तो एक पत्र आया था केंद्र सरकार से कि ये पीपीई किट्स आप ना खरीदें। ये कोई डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्टिव नहीं था, कंफ्यूजन बना। और स्थिति क्या है, आपके पास वो सामान ही देश में उपलब्ध नहीं है। आप राज्यों को भी बोलेंगे खरीदी करने के, तो आप पैसा भी दे रहे हैं, राज्यों को बोल रहे हैं खरीदी करने का। फेडरल स्ट्रक्चर को आप रिस्पेक्ट करते हैं, और हेल्थ अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो राज्यों को भी खरीदी करने देना चाहिए, उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। रेट्स स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए नेशनली। जीएसटी अगर आप एक कर सकते हो तो रेट एक क्यों नहीं कर सकते? डीजल पेट्रोल के रेट लॉजिस्टिक्स को देखते हुए अगर देश भर में एक है, तो ये सामानों के रेट एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा बहुत अंतर हो तो ये रेट्स को आप रैशनलाइज कर सकते हैं। स्वयं केंद्र सरकार की जो सब्सिडरी है एचएलएल, जिनके पास ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 14,000 पीपीई किट्स का ऑर्डर मार्च में प्लेस कर दिया था, 15-16 मार्च के पहले, और हमको 3,000 किट्स ही अवेलेबल हो पाए। तो सामान ही नहीं है। और जो टेंडर भी बुलाए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, जो पीपीई किट सप्लायर करने के लिए लोग सैंपल्स दे रहे हैं, वो आईसीएमआर के मापदंडों के अनुरूप हो नहीं रहे। तो निर्माण आप उस वस्तु का पहले सुनिश्चित कर दीजिए। रेट रैशनलाइज होना जहां देश में एक जैसी पद्धति है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये किया जा सकता है। और राज्य खरीदे तो भी ठीक है, केंद्र पहले ही दे देता है, पैसा ना देता है तो किट्स दे दे, वो भी ठीक, लेकिन अधिकार राज्यों के कर्टेल नहीं करने चाहिए। जी धन्यवाद। मैं सवाल ओपन करूंगा फ्लोर पे, बहुत साथी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल अरुण सिंह जी नेटवर्क 18 से है। अरुण जी सवाल पूछें।